जिस उम्र में लोग जो है सिगरेट पीना शुरू करते हैं, उस उम्र में आप सिगरेट्स के बट्स के रिसाइक्लिंग का बिज़नेस शुरू कर चुके हैं। तो इसका सफ़र आप कैसे चालू किए और हमारे फेलो एंटरप्रेन्योर्स इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार ऑडियंस और थैंक यू भोलानाथ जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म भारतीय मीडिया। ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है आजकल के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए जिससे लोग जागरूक भी हो सकते हैं और एक अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन या आइडियाज़ भी ले सकते हैं। अब मैं जी। अपने काम की बात करूँ तो हमने कोड एफर्ट शुरू करी 2018 में, हुँ, जब मैं अपने 3rd ईयर में था, फाइनल ईयर बीकॉम की पढ़ाई करते समय। तो हुँ, ये एक बेसिक एक आइडिया था या एक थॉट था कि जो लोग सिगरेट पी के उसको ज़मीन पे फेंक देते हैं, उसका एंड यूज़ क्या है? क्योंकि हुँ, ज़्यादातर लोग उसको फेंकने के बाद भूल जाते हैं कि उस वेस्ट का क्या हुआ। हुँ, पर हम जैसे कुछ लोग होते हैं, जिनको एक जागरूकता होती है कि उसका एंड यूज़ क्या है या वो पर्यावरण में मिल रहा है या उसका कोई रिसाइक्लिंग हो रहा है। तो ऐसे ही 2018 में 6 साल पहले हमने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करा हुँ, और ये पाया कि इंडिया में सिगरेट बट्स की कोई रिसाइक्लिंग का सिस्टम था ही नहीं जी, 2018 में। जी, वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई और हुँ, हमने 5 से 6 महीने का रिसर्च करके एक हुँ, ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करी जिससे हम सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करके उसके हुँ, प्रोडक्ट्स बना। हुँ, हुँ, तो हुँ, यहाँ से फिर कंपनी की जर्नी शुरू हुई और हुँ, आज हमें 6 साल हो गए इस कंपनी को रन करते। हुँ, हुँ। मीन्स जैसे शुरुआत में एक आइडिया होता है, तो उस आइडिया को इनक्यूबेट कैसे किया? आपको और डेटास कहाँ से मिले, जिससे कि आप ये पुष्टि कर पाए कि हाँ, ये सिगरेट बट्स के इसमें एक बिज़नेस बनाया जा सकता है? जिससे कि समझ सके हमारे फेलो एंटरप्रेन्योर्स की वो भी किस प्रकार से इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने हमारे बिज़नेस में कोड एफर्ट में हमने हम्म, इम्प्लीमेंटेशन को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना है हमारे बिज़नेस के लिए क्योंकि अगर मैं कोड एफर्ट की बात करूँ क्योंकि सिगरेट बट्स की रिसाइक्लिंग का कुछ नहीं था पूरे अक्रॉस इंडिया। जी। मतलब हम पहली कंपनी थे जिसने इसके बारे में कुछ शुरू करा हिंदुस्तान में। तो हम्म, इसके बारे में हमें जानकारी के लिए हमें प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तभी जी। हम खुद समझ पाएँगे क्योंकि हम अगर नेट पे रिसर्च करेंगे हम्म, करेंगे या मार्केट में कोई और कंपनी को रेप्लिकेट करके इंडिया में उतारेंगे जो शायद बाहर कोई और कंपनी अगर कर रही होती तो हम्म, वो शायद उतना सक्सेसफुल या उतना प्रैक्टिकली वायबल सॉल्यूशन नहीं बनता। तो हम्म, जैसे हम हमारे केस में हमने सबसे पहले दुकानों पे जहाँ पे सिगरेट बेची जाती है, हम्म, वहाँ जा जाके लोगों से और सिगरेट के दुकानदारों से बात करिए कि आपके यहाँ कितने लोग खड़े होके पीते हैं, कितने लोग खरीद के अपने घर ले जाते हैं। तो हम्म, उसी से हमें अनुमान लग पाया कि एक हम जैसे नोएडा शहर से हमने शुरू हम्म, करा था, तो हम्म, नोएडा में हमने इसी के बेसिस पे अनुमान लगा पाए कि सिर्फ नोएडा शहर में अगर हम इतना सिगरेट बट्स इकट्ठा कर सकते हैं, तो अगर हम्म, इसको लार्ज स्केल पे करा जाए तो पूरे हिंदुस्तान से कितना हम्म, वेस्ट जनरेट होके हमारा बिजनेस कैसे हम इसको स्केल कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से पेपर पे प्लान बहुत अच्छे लगते हैं, पर हम्म, एक्चुअल बिजनेस का मेक और ब्रेक हम्म, आपका इम्प्लीमेंटेशन पे ही आ जाता है क्योंकि अगर आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं, जी। फेलियर्स आएंगे। मतलब हमने भी बहुत गलतियां करी, बहुत हम्म, प्रॉब्लम्स देखी हम्म, और कलेक्शन अपने में चैलेंज था, रिसाइक्लिंग चैलेंज था, अभी हम्म, प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट को बेचना, हर एक हम्म, चीज़ एक चैलेंज होता है, पर उसको आप किस तरीके से ओवरकम करके हम्म, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के कैसे उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं, हम्म, वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस में, चाहे वो कोड एफर्ट का रिसाइक्लिंग का काम हो या हम्म। और कोई बिज़नेस। नमन जी, हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि कितने सिगरेट्स लगभग जो है पिए जाते हैं और कितने जो है बर्ड्स निकलते हैं, और इस फील्ड में और क्या अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज हैं फेलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि हमें जब तक हम ये नहीं जान सकेंगे कि कितने सिगरेट बट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं या कितना वेस्ट होता है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो नंबर्स के बेसिस पे ही एस्टिमेशन होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 4.5 ट्रिलियन सिगरेट बट्स फेंके जाते हैं हर साल। ये हर जी। साल का समस्या है, ये कोई हम्म, एक साल या एक बार दो बार की चीज नहीं है क्योंकि सिगरेट पीना
हम्म। लीगल कमोडिटी है। लीगली हम्म। आपको दुकानों पे और सिगरेट की शॉप्स पे बहुत इजीली मिल जाती है। हम्म। तो इस- मतलब अबंडेंट है ये वेस्ट, जी। जिसकी कोई कमी नहीं है। पर हम्म। अगर हम जैसे हिंदुस्तान की बात करें, तो हम्म। हिंदुस्तान में लगभग 10,000 करोड़ सिगरेट बट्स फेंके जाते हैं हर साल, हम्म। जिसका वजन 26,000 टन से ज्यादा बनता है। जी। और एक सिगरेट बट लगभग 1 लीटर से 50 लीटर पानी को हम्म। कंटेमिनेट कर सकता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक अच्छा। है। और क्योंकि सिगरेट पीना और सिगरेट के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम्म। हमारे शरीर को तो खराब करते ही हैं, पर अगर हम्म। वो मिट्टी में मिले, क्योंकि हम्म। सिगरेट बट फेंकेंगे तो वो मिट्टी में जाएगा, हम्म। तो उनसे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल और सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है। तो एक हम्म। सिगरेट बट में लगभग 7,000 से ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 50 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर कॉजिंग। तो ये एक हम्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वजह से, एक तो क्योंकि इसका साइज छोटा है, हम्म। तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और हम्म। दूसरी वजह ये है कि इसका एडिक्वेट नॉलेज या एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिससे हम्म। कि लोग इसको एक एज अ बिजनेस मॉडल लेके हम्म। इसमें रिसर्च करके एक बिजनेस तैयार करें। तो हम्म। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्योंकि लिमिटेड कंपनीज है। एक हम जैसे इंडिया में हम हैं, बाहर एक या दो और कंपनीज हैं जो सिगरेट बट्स पे काम कर रही है। तो जैसे जैसे नए कंपनीज आने शुरू करेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे और नई नई इनोवेशन आएंगी कि हम्म। इस सिगरेट बट को यूज करके एज अ रिसोर्स हम्म। इसके क्या एंड यूज है, हम्म। तो उससे डेफिनेटली मार्केट भी एक्सपैंड होगा और हम्म। हमारा पर्यावरण भी साफ होगा हम्म। और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े। जी। बर्ड्स का रिसाइकलिंग कैसे होता है, और सिगरेट बर्ड से प्रोडक्ट आप कैसे बनाते हैं? देखिए, सिगरेट रिसाइकलिंग हमारे लिए सबसे कोर चीज है, क्योंकि जब हमने 2018 में शुरू करा हमारा काम कोड एफर्ट का, हम्म। उसमें हमने पहले रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी तैयार करी, जी। जिसमें हमें लगभग 6 से 8 महीने लगे थे रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर हम सीधा मार्केट में जाके सिगरेट बट इकट्ठा करना शुरू कर देते हम्म। और इसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है, तो फिर हम्म। वो टाइम वेस्ट हुआ और मेहनत और पैसा एक तरह से बर्बाद हुआ, क्योंकि एंड यूज हम्म। नहीं। तो हम्म। हमने पहले एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करी, जिसमें मेरे बड़े भाई मिस्टर विपुल गुप्ता का सबसे ज्यादा योगदान रहा, हम्म। जिसमें हमने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी एक टेक्नोलॉजी तैयार करी, जिससे हम सिगरेट बट्स के तीनों कंपोनेंट, हम्म। पेपर, हम्म। तंबाकू और फिल्टर, हम्म। तीनों अच्छा। को पूरी तरह रिसाइकल करके हम्म। इसके एंड यूज के लिए और फर्दर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल में ला सकते थे। ये हम्म। टेक्नोलॉजी 100% मेड इन इंडिया है। मतलब हम्म। हम 100% मेड इन इंडिया कंपनी है। हम्म। और सारी जो मशीनरी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं, वो हम्म। हमने लोकली लोकली सोर्स करा है, क्योंकि बाहर से अगर हम कोई चीज मंगाते तो डेफिनेटली उस पे बहुत महंगी। कार्बन फुटप्रिंट हम्म। और कॉस्ट वो सब थोड़ा ज्यादा कॉस्टिंग पड़ता, ज्यादा पड़ता है। तो कॉस्टिंग भी आपके ज्यादा आती फैक्ट्री, है और आपका कार्बन आपका भी। इसका फैक्ट्री भी है, मतलब इंडस्ट्रियल वो में? हाँ, अब हमने शुरुआत छोटे स्केल से करी थी। लगभग हमारे पास 200-300 स्क्वायर फुट का एरिया था हम्म। जब हमने 2018 में शुरू करा। आज की डेट में 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारे पास, हम्म। जहाँ पे हम पूरा रिसाइकलिंग और फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हम्म। रिसाइकल करने के लिए फिल्टर को हम एक टेक्नोलॉजी को यूज करके हम्म। ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू हंड्रेड हम्म। परसेंट रिसाइकल करते हैं। हम्म। पेपर को हम रिसाइकल करके उसके मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो सीजनल प्रोडक्ट है, और हम्म। उसके अलावा रिसाइकल्ड पेपर बनाते हैं। और जो हम्म। हमारे पास तंबाकू जो थोड़ा बहुत बच जाता है, हम्म। उसको हम ऑर्गेनिकली डिकम्पोज करके एक उसका कंपोस्ट पाउडर तैयार करते हैं, जिसको हम्म। हम आसपास की गार्डन्स और नर्सरीज में सेल करते हैं। पर जो अच्छा। मेन कंपोनेंट है हमारे लिए फिल्टर, हम्म। उसके काफी सारे यूटिलाइजेशन हैं। तो जब हम्म। हमने काम शुरू करा हम्म। 2018 में, हम्म। तो शुरुआत में क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज या इतना नेटवर्क नहीं था कि हम्म। हम ऐसे कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट बना पाए, तो पहले हमने फाइबर को एज अ स्टफिंग यूज करा टॉयज में, हम्म। कुशंस में और की चेन्स में। फिर हम्म। धीरे धीरे उसके कपड़ा बनाना शुरू करा, पेपर बनाते हैं हम्म। और होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट स्कल्पचर्स भी आज की डेट में तैयार कर रहे हैं इस फाइबर से। हम्म। बहुत बहुत ही इंस्पिरेशनल है आपकी जर्नी।
तो आज कोड एफर्ट्स जो है ली कूपर जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर रही है। अगर हमारे जैसे और फेलो एंटरप्रेन्योर्स अगर इस टाइप के ब्रांड्स के साथ काम करना चाहे, तो ऐसा क्या चीज़ है जो ऐसे ब्रांड्स देखते हैं एक स्टार्टअप में या फिर एक नए एंटरप्रेन्योर्स जो उनके साथ जुड़ के बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं? तो जरा उन इस मामले से जो है आप अपने इसको बताएं लोगों को। जी जी। ली कूपर और इनके साथ एसोसिएट करना हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा अच्छा बेनिफिट हुआ, और हम्म। इससे हमारी ब्रांड बिल्डिंग भी हुई, हमें एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, और हमारा प्रोडक्ट इतने बड़े ब्रांड के साथ जुड़ता है तो हम्म। उनके कस्टमर बेस और उनके मार्केट को भी रीच आउट करने में हमें काफी हम्म। सपोर्ट मिला। हम्म। पर मैं ये मानता हूँ, जैसे अगर आप एज एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप कोई बी टू बी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप हम्म। अगर डी टू सी नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहे, आप हम्म। अगर बी टू बी कर रहे हैं, तो हम्म। बी टू बी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लगता है, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज काफी नोटिस करी है और एक्सपीरियंस करा है। पहली हम्म। चीज है आपका मार्केट में यूनिकनेस, मतलब हम्म। ऐसा क्या है जो हम्म। आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम्म। शायद दूसरा दूसरा सप्लायर या दूसरा वेंडर हम्म। उस उसी सेम चीज को या तो सस्ता दे दे, हम्म। या तो बेटर दे दे, या हम्म। तेज दे दे। हम्म। तो आपको एज अ न्यू कंपनी आपको ये चीज पे फोकस जरूर करना पड़ेगा कि हम्म। अगर आप एक कस्टमर, जैसे आप हमारे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे बी टू बी कस्टमर हैं, हम्म। तो या तो मैं आपको कोई चीज सस्ती दे दूं हम्म। आपके एग्जिस्टिंग वेंडर से, या हम्म। तो एक बेहतर चीज दे दूं, या तो वही चीज मैं आपको तेज दे दूं। तो हम्म। आपको एज अ कंपनी या एज अ क्लाइंट, बी टू बी क्लाइंट, हम्म। वहां आपको यूनिकनेस, आपकी यूनिकनेस क्या है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन या हम्म। यूनिक सेलिंग पॉइंट, हम्म। यूएसपी जिसको कहते हैं, हम्म। तो वो बी टू बी कंपनीज बहुत ज्यादा देखती हैं। हम्म। और दूसरी चीज मैं मानता हूँ आपका रिलेशनशिप उनके हम्म। साथ, अपने कस्टमर के साथ। हम्म। आप जब तक कस्टमर की या क्लाइंट की नीड नहीं समझते, हम्म। तब तक आप उनको एक अच्छा सोल्यूशन नहीं हम्म। प्रोवाइड कर पाएंगे। तो पहले हम्म। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझिए। हो हम्म। सकता है कि आपका जो पहला सेट ऑफ सप्लाई हो, या मतलब आप जो हम्म। पहला प्रोटोटाइप उनके लिए बनाए, अगर कुछ हम्म। नया तैयार कर, तो हम्म। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो। हम्म। पर अगर वो कामयाब है, अगर वो काम कर रहा है, और हम्म। वो कॉस्ट इफेक्टिव है, हम्म। तो डेफिनेटली बी टू बी क्लाइंट आपके ऑथेंटिसिटी को और आपके ट्रस्टवर्दीनेस को, हम्म। आपको डेफिनेटली वो जो बड़ा कंपनी है वो भी तो छोटे से ही शुरू हुआ है, जी। वो पहले दिन से तो बड़ा नहीं था। हम्म। तो एक कस्टमर को आप अगर जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं, और हम्म। उनके साथ अपना व्यवहार और अपना रिलेशनशिप अगर अच्छा बना के चल रहे हैं, तो हम्म। चाहे आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग में नहीं भी सही बैठ रहा है, तब हम्म। भी आपके साथ वो जरूर जुड़ेंगे, हम्म। और आपके साथ आगे ग्रो करने में आपको मदद भी करेंगे, हम्म। और आपको ऐसी ऐसी सजेशंस या ऐसे ऐसे फीडबैक्स भी मिलेंगे, जिससे हम्म। उनको यूज करके आप अपने बिजनेस मॉडल में इम्प्लीमेंट करके अपनी बिजनेस को आगे लेके जा पाए। जा पाएंगे। आपका जो ये बिजनेस आइडिया है ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। तो कैसे आपने जो है क्या ऐसा किया जिसके वजह से जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका ये आइडिया शामिल है? और अगर फेलो एंटरप्रेन्योर्स इसको करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं। जी, मैं अपने आप को काफी खुश नसीब मानता हूँ इस केस में, क्योंकि जी। ये बात है कोविड की, मतलब हम घर पे, हम्म। क्योंकि कोविड था तो वो लॉकडाउन फेज था, हम्म। तो तब हमने अप्लाई करा इनके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, अच्छा। जिसके बेसिस पे आप पहले अप्लाई करते हैं, फिर वो इंस्पेक्शन करते हैं। काफी हम्म। मतलब स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, लगभग एक साल का प्रोसेस है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का, हम्म। मिनिमम एक साल तो लग ही जाता हम्म। है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका नाम आपको वो अपने बुक में दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम्म। उनकी अपनी चॉइस। तो
वो पूरा सारी चीज इंस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से वैलिडेट करते हैं। हम्म। वो आपको सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए अपने एंड से लोगों को भी भेज सकते हैं आपकी हम्म। फैसिलिटी में, कि देखने की हाँ ये जो क्लेम कर रहा है वो जेन्युइन है भी या नहीं। तो हम्म। बड़ा अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा उनके हम्म। साथ। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम होना अपने में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट या बात है। एक अपने में हम्म। बहुत बड़ी माइलस्टोन है। तो इनका कुछ और वेबसाइट वगैरह है जिनसे जहाँ से आप अप्लाई किए, या कंसल्टेंट्स है उनके थ्रू किए? नहीं नहीं, इनका वेबसाइट है। हम्म। मेरे हिसाब से जो इनकी पब्लिशिंग हाउस है, हम्म। उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हर साल ये बुक्स जब लॉन्च करते हैं, तो जैसे हम्म। अभी 2024 चल रहा है, तो अगर हम्म। 2024 की हम्म। एप्लीकेशन, अगर नई बुक लॉन्च हो गई है 2024 एडिशन, तो हम्म। 2025 की एक बार बुक लॉन्च हो जाए तो 2025 की एप्लीकेशंस के लिए ये अपना, ओपन जैसे होती। आप इंडियन आइडल या सारेगामापा, हम्म। ये सब जो इनमें हम्म। ऑडिशन होता है, या जैसे एबीसी में ऑडिशन होता है, हम्म। या शार्क टैंक में ऑडिशन होता है, वैसे ही सेम प्रोसेस है, बस अच्छा। इनकी मेन पब्लिशिंग वेबसाइट के थ्रू जाना चाहिए, जाना हम्म। पड़ेगा आपको। हम्म। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे हम जब स्कूल में थे, हम्म। तो हमारे स्कूल में एक आधे घंटे का पीरियड होता था पूरे हफ्ते में, एक लाइब्रेरी जाने का। हम्म। तो लाइब्रेरी में हम हमेशा देखते थे, एक मोटी सी किताब रहती थी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की। तो हम्म। उस टाइम पे हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे को भी ऐसा मौका मिलेगा या हमारा भी नाम आएगा। पर हम्म। आज की डेट में वो हमें बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ, वो अपने में हमारे लिए, वो लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगा, पर हमारे लिए वो एक एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हाँ, हम्म। हमने चलो जो चीज इतने हम्म। स्मॉल स्केल से शुरू करी, उसको लोग नोटिस कर रहे हैं, हम्म। रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम्म। और उसको यूज करके हमारे हम्म। बिजनेस में हमें ग्रोथ भी मिल रही है, और वो दूसरे लोगों के लिए एक एज अ बेंचमार्क बन रहा है, हम्म। जिससे लोग उसको एज एन इंस्पिरेशन लेके या एज अ मोटिवेशन लेके हम्म। अपने लिए, अपनी जिंदगी में कुछ अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके, अपना टाइम खुद पे इन्वेस्ट करके एक हम्म। अपना बिजनेस तैयार कर रहे हैं, और रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स के लिए आपके तरफ से ऐसा एक एडवाइस दीजिए जिससे कि जो भी स्टार्टअप या अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो वो शुरुआत कैसे करें, और क्या चीज़ों को फॉलो करें कि उनका स्टार्टअप भी आपके जैसा सक्सेसफुल स्टार्टअप बने। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, चाहे सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, हर एक बिजनेस में ना पेशेंस बहुत जरूरी है। हम्म। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत एक जो डेली वेजर है, जो हम्म। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहा है, या हम्म। जो सीवर साफ करते हैं हमारे सफाई हम्म। साथी, हम्म। हर कोई मेहनत कर रहा है। हम्म। पर आजकल की हमारी जो अभी करंट जनरेशन है, हम जो हम्म। यंग यंग इंडिया जो है, हम्म। उनको पेशेंस की मेरे हिसाब से थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। हमें हम्म। सब कुछ जल्दी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम्म। हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। हम्म। हमारे आजकल जैसे घर बैठे बैठे 10 मिनट में अगर मेरा घर पे सामान डिलीवर हो रहा है, तो हम्म। वो क्या है, वो क्विक है। जितना हम्म। फास्ट आप हम्म। चीजें कर रहे हैं, उतना आदमी लेजी हो। हम्म। तो क्योंकि हर किसी को इतनी जल्दी की आदत हो गई है, आपको कुछ भी जानना है, आप तुरंत गूगल कर लोगे या चैट जीपीटी पे आप लिख लोगे, आपको हम्म। उसका आंसर मिल जाएगा। तो हम्म। उसकी वजह से आपका स्पीड तो बढ़ रहा है, पर हम्म। आपका खुद का दिमाग या खुद की एक्सपीरियंस कम हो रहा है। हम्म। तो एक बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस जनरेट करने के लिए आपको खुद का मेहनत करना पड़ेगा, खुद के हम्म। सॉल्यूशंस। आप चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट होके आप सारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, कस्टमर हम्म। की नीड को समझना पड़ेगा, हम्म। और जब आप उस कस्टमर की नीड को समझ लेंगे, तो उसकी नीड के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से अपने बिजनेस को अगर तैयार करेंगे, तो हम्म। आज नहीं तो कल जरूर बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और दूसरा दूसरा सजेशन ये है कि हम्म। अपने जो रिसोर्सेज हैं, हम्म। जो जैसे आपके जमा पूंजी है, सेविंग्स है, हम्म। अपना हम्म। टाइम है, अपनी हम्म। एनर्जी है, हम्म। उसको फुल पोटेंशियल से ऑप्टिमाइज करके यूज करिए। क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग में हमने भी बहुत गलतियां करी। जो हम्म। चीज मेरे को लगता था कि उस समय जरूरत है, पर हम्म। अगर वो मैं 2 दिन होल्ड कर लेता, तो हम्म। शायद उस चीज की मेरे को जरूरत नहीं थी। तो हमारा, क्योंकि हम्म। हमारे लिए नया बिजनेस था, तो हमें भी काफी नुकसान हुआ, मॉनेटरी भी नुकसान हुआ।
हम्म। क्यों? क्योंकि हमें लगता था वो जरूरी है, तो पैसा भी बर्बाद हुआ, तो वो रिसोर्स मेरा तो वेस्ट हम्म। हुआ ना। वो हम्म। पैसा अगर मैं दूसरी जगह इस्तेमाल करता तो शायद आज जहाँ है वहां से हम और ऊपर होते। पर हम्म। हर एक लाइफ एक्सपीरियंस है, तो गलतियां हम्म। जरूर होंगी, पर हम्म। अपनी रिसोर्सेस को तरीके से यूज करिए हम्म। और पेशेंटली, मतलब अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे हम्म। पेशेंटली ऑपरेट करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप हम्म। इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो हम्म। चाहे आइडिया सोचते रहे, बिलियन डॉलर इम्प्लीमेंट ही ना बिजनेस करे हो। तो कोई उसका कुछ वो हाँ, मतलब नहीं इंडिया बनता। में आइडियाज किलो के हिसाब से बिकते हैं, डेली, हम्म। हर घंटे बिक रहे हैं। पर हम्म। सक्सेसफुल वही है जो हम्म। इम्प्लीमेंट कर रहा है और हम्म। पेशेंटली वेट कर रहा है कि पेशेंटली काम कर रहा है, और उसको ये चीज का भरोसा है कि आज नहीं तो कल मैं हम्म। इसमें बिजनेस तैयार करके इंडस्ट्री को क्रैक करूंगा ही करूंगा। आपसे जो है हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो है आप हमें और भी चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। और अगर आपके नज़र में ऐसे कोई स्टार्टअप है जो कि अपने फील्ड में अच्छे कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।